अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर हलीम आदिल शेख जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हैं और सिंध की सबसे बड़ी सियासी या उसके बाद आप कह सकते हैं कि समाजी एक तवाना शख्सियत समझे जाते हैं। इंतहाई बाकिरदार और बासलाहियत जो है वो एक सियासतदान समझे जाते हैं। चाहे वो अकेले भी खड़े हों तो उनका नाम जो है हमेशा ये आता है कि मज़लूम जहाँ लोग होते हैं या जहाँ जुल्म हो रहा होता है, सबसे पहले पहुँचने वाली शख्सियत अगर कोई होती है तो वो हलीम आदिल शेख होती है। लेकिन मामला ये है कि उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी, उनकी दूसरी शादी जो कि उन्होंने अपनी सेक्रेटरी जो है वो ताहिरा आरई उर्फ़ दुआ भुट्टो से की थी, वो नहीं चल सकी। ये चूँकि उनका एक ज़ाती मामला है, वीडियो मैं शायद ना बनाता, ये पब्लिक को आगाह ना करता। टीवी पे या अखबारात में आप ख़बरें ज़रूर देखेंगे। लोग एतराज़ भी करते हैं कि इस नौइयत की ख़बरें पब्लिक ना किया करें, लोगों की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर डिस्कस ना किया करें। लेकिन मामला ये है कि ये एक सबक आमोज़ मामला भी है, एक हम सब के लिए एक सबक आमोज़ चीज़ भी है कि हमेशा दौलत, खुशहाली या एक रुतबा जो है बेहतर ज़िंदगी गुजारने का एक फ़ार्मूला नहीं है, बल्कि और भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान जो है वो बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन अगर वो चीज़ दौलत है, सब कुछ है, लेकिन ज़हनी हम आहंगी नहीं है और भी बेशुमार मसाइल हैं, तो फिर बेहतर ज़िंदगी या एक इज़्दिवाजी ज़िंदगी लंबे अरसे तक या एक नहीं चल पाती। मामला ये है कि दुआ भुट्टो जो कि जिनका असल नाम ताहिरा नाम है और वो एमपी है सिंध असम्बली की, 2018 में पीटीआई ने उनको एमपीए बनाया था और हलीम आदिल शेख साहब की सेक्रेटरी बताई जाती हैं। इनकी शादी जो है एक साल पहले यानी कि 2021 में जब लोगों को पता चला कि दुआ भुट्टो का बेटा हुआ है, तो उस वक्त मीडिया पर ये खबर आई कि दुआ भुट्टो ने बेसिकली या बुनियादी तौर पर हलीम आदिल शेख साहब से ही शादी की थी जिससे उनका एक बेटा हुआ है। लेकिन उन्होंने अब अदालत से, जो कि उनकी मुतल्लिका अदालत है मलीर कोर्ट से, रजू किया है कि वो हलीम आदिल शेख साहब के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, लिहाजा उनको खुला चाहिए। यकीनी तौर पर खुला के लिए आदमी या खातून तब रजू करती हैं जब मर्द उनको तलाक ना दे रहा हो, छोड़ ना रहा हो, वो ना चाहता हो कि उसकी बीवी जो है वो अलग हो जाए या वो बीवी को, अपने बच्चों को अलग नहीं करना चाहता होता, तभी खातून जो है अगर समझती है कि उसका कोई और कानूनी चारा नहीं है या कोई और चारा नहीं है, तो फिर वो अदालत से रजू करती है कि उसको जो है वो अदालत खुला दिलवाए या उसकी अलहदगी का जो मामला है उसका हुक्मनामा कानूनी तौर पर जारी करे। 2018 में ही एमपीए बनी थी और उसके बाद फिर 2018 के बाद ही बताया गया है कि उनकी शादी हुई थी। लेकिन जो अनाउंसमेंट हुई थी वो एक साल पहले जो है हुई और उसके बाद फिर इनसे एक बेटा है हलीम आदिल शेख का, जो कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की कि वो बेटा उनका जो है वो हलीम आदिल शेख साहब का है। इस बात पे हमारे कुछ दोस्तों ने रब्ता भी किया हलीम आदिल शेख साहब से, तो वो परेशान भी हैं, क्योंकि एक तो सियासी जद्दोजहद और उनका सियासत का जो कदकाठ है, दूसरा एक ज़वाजी मामला, घरेलू मामला। अगर वो पब्लिक होता है तो आपको पता है कि सियासी तौर पर मुखालिफिन ख़ास तौर पर, चूँकि ये दुख एक परेशान कुन मामला है, लेकिन मुखालिफिन जो है हमेशा उस सियासत के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सियासी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि देखें जी एक सियासतदान के घर ये मसला हो गया। हालांकि कई और सियासतदान भी है, यानी कि सब अगर सिंध में सबसे ज़्यादा बोलने वाले या जिनको आप खबरों की ज़्यादा जीनत बनने वाले एक सियासतदान है, उनका भी पता चला है कि उनके घरेलू मामला भी बड़े नाजुक सूरत हाल से दो चार हैं। लेकिन चूँकि वो हमारा टॉपिक नहीं है और हम नहीं चाहते कि लोगों को इस तरह की खबरों से आगाह रखें। अब मामला ये है कि हलीम आदिल शेख का दुआ भुट्टो के साथ मामला इस नहज तक पहुँचा कैसे। ज़राए बताते हैं कि जब हलीम आदिल शेख साहब को पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मुख्तलिफ़ मुकदमात में गिरफ़्तार किया, मुख्तलिफ़ मुकदमात में यानी कि उनको घन चक्कर किया, हलीम आदिल शेख जब जेल गए तो उसके बाद फिर इनकी सूरत हाल ज़्यादा नाजुक हुई। चूँकि हलीम आदिल शेख साहब की जो पहली अहलिया से जो औलाद है, वो उनकी अहलिया जो है वो घरेलू खातून है और उनकी औलाद पढ़ी लिखी है, यानी कि बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता है। उनके बेटे ने बैरिस्टर बार एट लॉ किया हुआ है। उनकी साहबजादी आयशा जो अक्सर आप ट्विटर पर भी देखते होंगे, वो काफ़ी एक्टिव रहती हैं हमेशा इस सारे मामलात में। तो जब हलीम आदिल शेख साहब जो गिरफ़्तार हुए, जेल में थे, तो ये औलाद या उनकी जो फैमिली थी पहले वाली, वो उनसे जो है वो मिलती भी रही, सब कुछ रहा। लेकिन अब जो ज़राए बताते हैं कि दुआ को इस बात के ख़तरात लाक हो गए कि अगर नेक्स्ट जो है वो पीटीआई जो है वो किसी खातून को हलीम आदिल शेख साहब जो है वो अगर टिकट देते हैं या उसको इलेक्शन के लिए सामने लाते हैं, तो ज़ाहिर है उनकी साहबजादी हैं दुआ भुट्टो
भुट्टो सॉरी आयशा जो है उनको साहबजादी को आगे लाएंगे तो उनको वो प्रोटोकॉल या वो चीज़ें जो है वो नहीं मिल पाएंगी, जिसकी वजह से वो सियासत में आई थी। हलीमा आदिल शेख साहब से इस तरह का स्टेप उठा के उन्होंने शादी की थी। तो वो रहती भी अकेली है, वो सादी टाउन में रहती थी और हलीमा आदिल शेख साहब अपनी पहली जो उनकी औलाद है या उनका पहला जो घर है वो नेशनल स्टेडियम के पास वो यहाँ रहते हैं। और उनका हलीमा आदिल शेख साहब के जो ख़ानदान है ख़ास तौर पर वो भी नाखुश है। हालांकि कई ऐसे ख़ानदान के जो बल्कि उनके भाई जो हैं उन्होंने दो शादियां भी की हुई हैं और वो अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, म्यारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हलीमा आदिल शेख साहब का ये मसला है कि उनके ख़ानदान के लोगों ने भी जो है वो इस शादी को कबूल नहीं किया था, दिल से कबूल नहीं किया था। इसलिए उन्होंने एक तो अपनी जो दूसरी बीवी है यानी कि दुआ भुट्टो उसको अलग अलग रखा हुआ था, लेकिन उनको जो प्रोटोकॉल, जो रिस्पेक्ट, जो एक फाइनेंशियली तौर पर जिस तरह खुशहाल एक बीवी को रखा जा सकता है वो अपने तरीके से भरपूर तरीके से रह रहे थे। लेकिन मामला आ जाता है यहाँ पर सियासी तौर पर, जैसे आगे की जो ज़िंदगी है वो कैसे गुजारनी है, यानी कि आगे ना वो MPA बनेगी ना MNA बन सकेंगी और उसके बाद फिर अगर खातून किसी को बनाया भी तो वो अपनी साहबजादी को बनाएंगे, तो लिहाजा वो एक कह सकते हैं कि एक एहसास कमतरी का शिकार भी थी। दूसरा एक मामला है कि जैसे हलीमा आदिल शेख साहब की जो एज है तकरीबन 50+ हैं और 50 के लगभग है, लेकिन जो दुआ की उम्र है वो 25 या 25 से भी नीचे है। तो वो एक आपको पता है कि एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग जो है या एक जहनी हमआहंगी जो है वो एक मुश्किल सी बात है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा वो सियासत में एक्टिव हैं। हलीमा आदिल शेख साहब के बारे में मशहूर है कि अगर पता चले उनको कि कश्मीर में यानी कि कराची में मौजूद हैं और पता चले कि कश्मीर में फ़लाँ घर में एक फ़लाँ झोंपड़ी में आग लग गई है तो आपको 4, 6, 7, 8, 10 घंटे में हलीमा आदिल शेख यानी कि कराची से उठ के वो आपको 4-6 घंटे में आपको कश्मीर में नज़र आएंगे। अगले लम्हे उनको पता चलेगा कि कराची में कहीं दीवार गिर गई है तो हलीमा आदिल शेख साहब वहाँ पर आपको मिलते थे। इसी तरह कहीं भी किसी इलाके में, किसी ज़िले में, किसी शहर में अगर कोई मुश्किल होती थी, चाहे वो PTI में थे या इससे पहले, लेकिन उनका एक ज़ाती सियासी और सरसूख और ज़्यादा दिलचस्पी ऐसी थी कि वो हर जगह हर सतह पर जो है वो मौजूद होते थे। तो ज़ाहिर है वो दूसरी बीवी को वो टाइम नहीं दे पाते, लेकिन उनका बेटा भी है तो उस बेटे के मामले में वो परेशान भी हैं। जो हमारे दोस्तों से बात हुई तो उनका कहना है कि यार मैं मेंटली तौर पर बड़ा एक परेशानी के आलम में हूँ कि मेरा बेटा रुल जाएगा। आपको पता है कि बड़ा एक खूबसूरत उनका बेटा है और कुछ अर्सा पहले ही उनका बेटा हुआ है। तो दुआ भुट्टो से और बाकी जो औलाद है उनकी और भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी और अच्छी तालीम उन्होंने अपनी औलाद को दिलवाई है और अच्छे घराने में और अच्छे रहन सहन में जो वो गुजार रहे हैं। लेकिन ये सारी सूरत हाल, जैसे एज डिफरेंस आपको बताया मैंने, ये और उसके बाद फिर टाइम का ना मतलब बहुत कम मिलना, और चूँकि एक शादी से पहले की जो एक आपको पता है कि लाइफ होती है और शादी के बाद की जो लाइफ होती है वो रिक्वायरमेंट होती है कि अपनी जो अहलिया है उसको आप सबसे ज़्यादा टाइम दें या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, तो वो टाइम नहीं दे पा रहे थे। शायद ये वजह भी हो सकती है। बहरहाल आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास माल दौलत है, आप जो है वो अच्छे रुतबे पे हैं या सब कुछ है, लेकिन घर गुजारने के लिए या घर चलाने के लिए या अच्छा रुतबा, खुशहाल ज़िंदगी या उसके बाद फिर पैसा, माल दौलत, ये नहीं है। यानी कि और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर शादी गुजारने के लिए करनी पड़ती हैं। तो अब इनका ज़ाहिर अंजाम शादी का 4 साल भी शायद ना चल सकी हो। अंजाम शादी का जो है वो अब क्या होगा, किस तरह होगी, ये तो एक बड़ा एक खौफनाक आलम है। ज़ाहिर है किसी का घर टूटे वो एक तकलीफ़ दे जो अमर होता है, वो शायद ही कोई उसकी तकलीफ़ का एहसास कर सके, कोई तकलीफ़ महसूस कर सके। तलाक़ का होना या खुला का होना बहुत एक तकलीफ़ दे मंज़र होता है, तकलीफ़ दे एक अमल होता है जो कभी ना ख़त्म होने वाला दर्द है, जो इस तरह का तकलीफ़ होती है। जिनके ऊपर बीतती है यकीनी तौर पर वो जानते हैं कि एक आपका करीबी दोस्त, करीबी आपका वो आदमी, माँ बाप, बहन भाई, कोई भी आपका बहुत ज़्यादा अजीज़, करीबी अजीज़ उसकी डेथ हो जाती है, जिसका बहुत बड़ा सदमा होता है। वो कुछ अरसे के लिए होता है, आप कुछ अरसे के बाद बर्दाश्त कर जाएंगे, आप सब्र कर जाएंगे, आपको सब्र आ जाएगा। लेकिन आपको तलाक़ हो गई या खुला हो गई, वो ऐसा सदमा है जो कभी ना भुलाने वाला सदमा है। आप रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं, पल पल मरते हैं, पल पल जीते हैं। ये ऐसा खौफनाक अमल है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि शायद इनके मामला अभी कुछ हुआ नहीं है, शायद इनके मामला भी संभल जाएँ। और अगर खुदा न खास्ता किसी भी घर के साथ ये होने वाला है, अगर इस ट्रैक पे है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी महफूज रखे
امید ہے کہ ان کے معاملات بھی سلجھیں گے، لیکن چونکہ خبر سامنے آئی اور تمام ٹی وی چینلز پہ آپ دیکھیں گے، آپ مختلف اخباروں میں بھی پڑھیں گے، تو میں نے سوچا کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں، اصل حقائق بھی اور اس کے بعد پھر اس کے پس پردہ معاملات بھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔